मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर जो एक सानिया इस वक्त आप देख रहे हैं पेश आया है। सानिया इसलिए कहूँगा कि जितना ज़्यादा टीवी पे दिखाया जा रहा है, जितना ज़्यादा इसके बारे में बातें हो रही है, लेकिन मैं चंद एक पॉइंट पेश करूँगा अपना, जो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और मुनफरिद होगा। इंतखाब आलम सूरी मेरा नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें। अच्छा, इस वक्त एक हुमैरा असगर जिसका नाम है, और ये एक मारूफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अब ज़्यादा मारूफ हो गई है मरने के बाद, चले जाने के बाद, और अभी तहकीक़ात जारी हैं ज़ाहिर है, लेकिन चंद बातें मैं बड़ी अहम करना चाहता हूँ। जो नुक्ता नज़र है मेरा अपना, एक तो ये कि सबसे बड़ी बात ये कि अच्छा मैं वाक़या बताऊँगा अभी ज़रा आगे चल के, कि जिनको नहीं पता वो भी सुन लेंगे कि वाक़या हुआ क्या है ना। तो हुमैरा असगर जो है बेसिकली वो जो इस वक्त जिसकी लाश मिली 6 महीने बाद, पता चला कि एक लड़की है जो कि तन्हा थी, और वो 2018 से अपने घर में रह रही थी इस फ्लैट के अंदर, डिफेंस के अंदर, और अचानक वो पता चला कि 6 महीने बाद जब वो उसने किराया अदा नहीं किया था, और कोर्ट से केस जीतने के बाद कोर्ट के एहलकार आए थे, बैलिफ आया था उसने खाली कराने के लिए, तो मालूम चला उसकी लाश सड़ रही है, बदबू आ रही है, और बहरहाल अल्लाह रहम करे उस पर। लेकिन चंद बातें, एक तो नंबर 1 ये कि महरम होता है। देखिए आज हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि भाई महरम की बड़ी अहमियत होती है। इस्लाम ने जो बात कही ना कि महरम कौन, उसका बाप, उसका शौहर, उसका भाई, ये सारे लोग जो है महरम होते हैं। तो महरम की ख़ास तौर पे शौहर, उसका साया, उसकी सरपरस्ती, उसकी प्रोटेक्शन, उसका दिया हुआ तहफ़्फ़ुज़, ये बड़ा एक मजबूत तहफ़्फ़ुज़ होता है। माँ बाप सब ये सारे जो है ना वो एक शेल्टर है जिसके बगैर कोई भी कम से कम लड़की जो है ना वो उसके लिए जीना आसान नहीं है। ये तो बात साबित हो गई कि उसके साथ महरम जो है ना जिनके साथ नहीं होता उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। सही है, माशरा आपको पता है लोग कैसे हैं, और ये ज़माना कैसा है, दरिंदा सिफ़ा ज़माना है ज़ाहिर है, और जिस तरह की बुराइयाँ आम हो रही हैं, जिस तरह की फहश चीज़ें लोग देख रहे हैं, तो फहाशी की आम होने की वजह से लोगों के जहन भी वैसी है, तरबियत भी वैसी है। तरबियत का तो फौदान है ही। दूसरी बात है कि बाप नहीं मिला, माँ बाप नहीं मिल रहे थे, उनसे ये खबरें आ रही, भाई आया लेने के लिए, और अच्छा अब बात यह है कि लोग तनकीद भी कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई यार, कैसी भी है लड़की हो, कैसे भी हो, ये क्या बात हो गई, उसको लेने नहीं आ रहे उसको। भाई तो आप सोचे कि ये इज़्ज़त की बात थी ना। 2018 से वो लड़की गायब हो गई थी, रब्ता करती थी, लेकिन यह कि वो एक ऐसी चीज़ जिसमें जो है हमारा माशरा कबूल नहीं करता कि आप में से किसी की बेटी इस तरह जो है डांस कर रही हो, इस तरह अदाकारी कर रही हो, घर से गायब हो जाती हो, पाकिस्तान से बाहर चली जाती हो, वापस आ जाती हो, तो क्या आप पसंद करेंगे कि आपका नाम उसके मुंसलिक हो? ये इज़्ज़त की बात होती है, ठीक है जी। उसके बाप को शर्म महसूस हो रही होगी कि मेरा ताल्लुक़ जुड़े, या मेरे पता चले, दुनिया को पता चले कि मेरी बेटी है, ये थी। तो ये एक बड़ी उसकी बात होती है जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि तो भाई नौबत आई ही क्यों यहाँ पे, जबकि माँ बाप को शर्मिंदा होने पड़े। तो ये दूसरा पैगाम है, बड़ा ये अहम है, जिसमें जो है ना एक महरम, दूसरा ये कि माँ बाप जो कि ज़ाहिर है ऐसे माँ बाप। अच्छा, तीसरी बात ये कि फ़ैमिली हमारे यहाँ जो है ना इस वक्त फ़ैमिली स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर, अल्लाह का शुक्र है, और ये मजबूत स्ट्रक्चर हमारी बुराइयों से रोकता है। तो फैमिली से जुड़े रहो भाई, और अपनी फ़ैमिली को अलग ना करो। ये फैमिली से जो दूर होता है ये उसका नतीजा देख लिया आपने। एक चीज़ तो ये साबित हो गई, देखो कि वो इस हाल में चली गई कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि किराया अदा करे, बिजली के बिल, बिजली कट गई, साला हो गया। हो सकता है कि मेरा इम्कान ये है कि डिप्रेशन में चली गई लड़की हो। जो लड़की अच्छा देखिए जो औरत खुल के बुराई कर रही हो ना, ये जिस्म फरोशी कर रही हो ना, वो उसको तो पैसे की कमी होती ही नहीं है। मैं माज़रत चाहता हूँ ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि यार ऐसी कौन सी लड़की है जो तन्हा रहती हो, किसी चीज़ की कमी ना हो उसके पास। सही है, मुझे नहीं पता बहरहाल, लेकिन यह है कि ये बात ज़रूर जहन में जाती है कि अगर कोई औरत ऐसी जो कि ये काम करती हो तो उसको तो पैसे का इशू ही नहीं है जब चाहे जितना चाहे पैसे जमा कर ले, किराया देना, बिजली का बिल देना, ये सब तो मसला नहीं होता। लेकिन गालिब इम्कान मेरी ज़ाती राय है कि इस तरह हमें नेगेटिव उस हद तक नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि अदाकारी का शौक़ हो सकता है कि दीगर चीज़ों का शौक़ है जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि ये वाक़या जो पता चलता है इस तरह हुआ। मज़ीद ये कि डिप्रेशन जब इंसान तन्हा हो जाता है, जब फैमिली से दूर हो जाता है, माँ बाप से दूर होता है, तो वो खुशियाँ एक मसनूई खुशियाँ होती हैं। ये मसनूई खुशियाँ मगरिब में हैं, ये मसनूई खुशियाँ जो है ना मगरिब माशरे पर जाती है, इसीलिए वहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अमेरिका में एक लड़का निकलता है, फायरिंग करता है, 25-50 लोगों को मार देता है। ये वाक़या मुसलसल होते रहते हैं। वजह ये होती है कि दरअसल वो इनके यहाँ एक डिप्रेशन आम है। तो आज हमारे माशरे में भी डिप्रेशन बढ़ रही है, और लड़कियाँ की जो आज़ादाना एक सोच है और माँ बाप से दूर हो रही है, माँ बाप को खुद उनकी फ़िक्र नहीं होती है। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिप्रेशन भी इसी वजह से होता है, तन्हा होने की वजह से। तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें मामला हो गए हों जिसको वो बर्दाश्त न कर पाई हो, या ऐसी कोई चीज़ जिसको वो एक्सपोज नहीं करना चाहती हो, और वो खुददारी में जो है मर गई। लियाकत क्या नाम है, जो एक वो था हमारा टीवी एंकर, उसका जो मारा गया, उसने वो भी एक डिप्रेशन में मर गया था। कुछ एहसास इंसान के अंदर होता है जो उसको ज़मीर जो है उसको वो गवारा नहीं करता, और वो फिर या तो ख़ुदकुशी कर लेता है, या फिर ये कि वो उसमें चले जाता है कि किसी के अंदर जो है ना वो
जो है वो अपना मर जाता है डिप्रेशन। तो यही कैफियत लगती है। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था, एक और बात बढ़िया है हमें कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें, हम अपनी फ़िक्र करें। हम जब तक ये देखें शुरू में अगर बच्चों की तरबियत कर दी जाए तो इस तरह के मामला नहीं होते। और वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी वो लड़कियाँ, वो ख़ानदान के लोग जो अपनी बच्चियों पर तवज्जो नहीं देते, भाई अपनी बच्चियों का मामला बहुत ज़्यादा अहम है, हसास है। और बच्चियों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें, उनसे दोस्ती करें, उनके साथ जो है ना वो जो है वो बहुत ज़्यादा करें। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात यार कि ये हुमैरा ही क्यों, ये हुमैरा ही क्यों? भाई कितने लोग वाक़यात हो रहे हैं, अब क्योंकि अदाकारा है ना इसलिए, खूबसूरत लड़की है ना इसलिए, बस ये बात है। तो ये बात बहुत गलत है कि जो है वो कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं, कितने लोग ऐसे हैं बेचारे अपने गुरबत मर जाते हैं, कितने वाक़यात ऐसे होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। ये एक लड़की, खूबसूरत लड़की जिसका नाम के साथ अदाकारा आ रहा है, जिसके नाम के साथ जो है वो क्या कहते हैं अपना मॉडल आ रहा है, तो ये मॉडल लड़की को टीवी भी दे रहा है और लोग भी अपनी वीडियोज़ बना के लगा रहे हैं। मैंने तो खैर काफ़ी दिन बाद बनाई है, लेकिन मैं देख रहा था तो मैंने कहा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाहता हूँ। इस मौके से फ़ायदा उठा के कई मौके पर मैं करता हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता हूँ। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ कि आखिर एक हुमैरा ही क्यों? कितनी हुमैरा होंगी, कितनी होंगी जिसके ऊपर लोग तवज्जो नहीं देते। डॉक्टर आफिया भी तो है, उसको तो आप नहीं करते, उसके ऊपर तो आवाज़ नहीं उठाते, उस पर तो आप जो है ना प्रेशर नहीं डालते, उस पर तो टीवी इस तरह जो है ज़ोर शोर नहीं करता। तो बात ये है कि भाई ये बात वही है कि हमारी जहनीत पता नहीं हमारी कौम की जहनीत है मेरे ख्याल में, जो कौम जो देखती है ना वही दिखाया जाता है, वही टीवी दिखाता है, वही मीडिया दिखाता है, सोशल मीडिया दिखाता है। तो ये हमारी अलमिया है। तो खुदारा इस तरह की चीज़। खैर, एक और आखिरी बात ये है कि बुराई का नतीजा बुराई होती है, अंजाम बुरा होता है, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो ऐसे वाक़यात से ये बात सबक ले लेना चाहिए कि बुराई से बचो, इसलिए कि बुराई का नतीजा बुरा ही होता है दोस्तों। तो बस इससे बचें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। और जो लड़कियां ये टिकटॉकर ये वो बनना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं, वो बिलाखिर बहुत गलत उसकी खबर मिल रही होती है। अभी भी एक वो थी टिकटॉकर बहुत बड़ी मशहूर, ठीक है जी, वो उसका आपने देखा क्या हुआ, उसका कत्ल हो गया। इसी तरह जो है वो जो है अभी एक और कई फिल्म स्टार ऐसे होते हैं, अदाकार ऐसे होते हैं जिनको कोई जो तनहा हो जाते हैं। अभी भी गुलिस्तान जौहर से ये वाक़या पता चला। तो भाई खुदारा दूर रहें बुराइयों से और खौफ खुदा पैदा करें अपने अंदर, करें काम करें, अच्छे करें, ठीक है ना, अच्छे कामों में नाम पैदा करें। इजाज़त दीजिए इंतखाब आलम सूरी को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मालूमात को आगे बढ़ाएं। अल्लाह।